गुड इवनिंग डियर। आप लोग आज यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इकाई अंक। कितनों बड़ा कैलकुलेशन दे दे, उसका यूनिट डिजिट जब भी पूछेगा, इकाई अंक जब भी पूछेगा, कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल देगा, लिखेगा संख्या, आपको दे देगा प्रश्न ऐसे देगा, संख्या आपको दे दे 2137। अब इस पे देखिए क्या पावर देगा, जैसे दे देगा 2137 पे पावर दे देगा 753। इसमें पूछेगा में इकाई अंक क्या होगा। अब इसका इकाई अंक पूछ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट पूछ रहा है इसका। अब इसमें इकाई अंक, जैसे आपको हम बोल दें 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यानी कि 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। जैसे बोल देंगे आपको 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, इसमें 12 का यूनिट डिजिट क्या होगा 4। यही पूछ रहा है। अब इतना निकालने का जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है 2137 पे पावर 753। अब इतना तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, प्रश्न देखेंगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे दे दे जब भी यूनिट डिजिट पूछेगा, यानी कि इकाई अंक जब भी पूछेगा, इधर से सबको काट देंगे। इकाई अंक कितना है 7, लिख देंगे हम 7। अब 7 लिख दीजिए। अब ऊपर में क्या है, ऊपर से हमेशा 2 अंक लेंगे, इधर कितना बड़ा अंक रहेगा काट देंगे, 53 लेंगे। इकाई अंक निकालने के लिए पावर में हमेशा 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही पावर कहलाएगा। अब देखिए 4 से भाग दीजिए 53 में, जैसे 4 से भाग देंगे हम 53 में, एक बार में लगेगा 4, 13 4 12। शेष हमेशा कितना बचा 1, जो शेष बचा उसी को यहाँ पे लिखते हैं। जो शेष बचेगा वही पावर कहलाएगा। 7 पे पावर 1 का मतलब कितना 7, तो इसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितना आया 7। इसका आंसर आपका हो गया 7। कितना आसान है इकाई अंक निकालना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। जैसे दे दे 22 पे पावर 23, यहां जैसे दे दिया 22 पे पावर 23। अब क्या कीजिएगा, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 2 है तो 2 लिखेंगे। पावर में हमेशा 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 23 में, 4 पंचे 20, बचा कितना शेष 3, तो 2 का क्यू कितना 8। इसका इकाई अंक कितना हो गया 8। कितना आसान है। ये प्रश्न आप लोग बनाइए। जैसे दे देगा, लिख देगा 584 गुने, लंबा फास्ट दे देंगे 328 गुने 547 गुने 613। इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट पूछ रहा है इसका, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, यानी कि इतना का इकाई अंक क्या होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी इकाई अंक पूछेगा तो इकाई अंक, इसमें इकाई अंक कितना है 4, इसका इकाई अंक कितना है 4, इसका इकाई अंक कितना 8, इसका इकाई अंक कितना 7, इसका इकाई अंक 3। सिर्फ इकाई अंक को ही इकाई अंक से गुना कर देंगे। कैसे, लिखिए 4 4 गुने 8 गुने 7 गुने 3, यही इकाई अंक 4 है 8 है 7 है 3, इसी को गुना करेंगे, बाकी क्वेश्चन को कुछ नहीं देखेंगे। अब कैसे गुना करेंगे, 8 चौके 32, 32 में इकाई अंक कितना आएगा 2 ही लेंगे सिर्फ। फिर 2 गुने 7, 7 दूना 14 का इकाई अंक 4, 4 तिया 12, 12 का इकाई अंक 2। इसका इतना गुना करेंगे, गुना करने का हमारा इकाई अंक पे क्या आएगा हमेशा 2। इसका आंसर हो गया 2। कितना आसान है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखिए 3694 गुने, अगला लिखिए 6, इसके ऊपर भी हम पावर दे देते हैं, मान के चलिए 3694 पे पावर 1793।
गुने 615 615 पे हम क्या दे दें, जैसे देखिए 615 है, 615 पे देते हैं 317 गुने 841, 841 पे लिखते हैं हम 491। इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक क्या होगा। देखिए हम क्या बताएं, इधर से सब संख्या को काट देंगे, इसका इकाई अंक क्या है 4, तो 4 लिखेंगे और इधर से 2 अंक को 4 से भाग देंगे। इकाई अंक निकालने के लिए पावर में हमेशा 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे 93 में कितना लगेगा, 4 दूने 8, यहाँ बच गया 13, 4 तिया 12, एक शेष बचा, तो एक शेष बचा, एक लिखेंगे। अब यहाँ इसका इकाई अंक कितना है 5, इसको भी 4 से भाग दीजिए, 4 2 अंक में देंगे, 4 चौके 16, एक शेष बचेगा। इसका इकाई अंक कितना है 1, 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, इसको कुछ नहीं करना है। तो अब गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 का इकाई अंक 0। अब इतना गुना किए, गुना करने का इकाई अंक कितना आ गया 0। कितना आसान है, क्या किए, सिर्फ इसका इकाई अंक के लिए 4, पावर में हमेशा 4 से भाग देंगे, सिर्फ इधर से 2 अंक इकाई और दाई 4 से भाग देंगे, तो जो शेष बचेगा वही हमारा पावर कहलाएगा। 93 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा 1। इसका इकाई अंक कितना है 5 लिखें, पावर में हमेशा 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 17 में, 4 चौके 16, एक शेष बचेगा। इसका इकाई अंक 1 है, अब इसको 4 से भाग देने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों, 1 है, 1 पे पावर कुछ भी वैल्यू रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। अब गुना कर दिए, 5 चौके 20, 20 में इकाई अंक कितना है 0, इसलिए इसका आंसर हो गया आपका 0। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे लिखिए 17 पे पावर 1999, अब कभी कभी यहाँ माइनस का चिन्ह दे देगा या प्लस का दे देगा। 11 पे पावर 1999, माइनस दे दें, माइनस लिख देंगे 7 पे पावर 1999। अब इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अब हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 17 पे पावर 1999 में इसका मतलब क्या है 7, इकाई अंक 7 पे पावर 1999, अब माइनस 7 पे पावर 1999, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, ये दोनों को आप काट दीजिए, यानी कि ये और ये कट गया। अब बच गया ये एक पे पावर कुछ भी वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू कितना देगा 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 1। कैसे हुआ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 7 पे पावर 1999 प्लस 1 पे पावर कुछ भी वैल्यू, इसका वैल्यू 1 प्लस यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस 7 पे पावर 1999 माइनस प्लस कट गया तो प्लस 1 आंसर आ गया। 1 बताएं अभी हम कैसे 1 निकला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कितना आसान है इकाई अंक निकालना, यानी कि यूनिट डिजिट निकालना कितना आसान है, कैसा लग रहा है। लिखिए 3 पे पावर 61 गुने 6 पे पावर 43 गुने 7 पे पावर 82, इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा। हम अभी बताए हैं हमेशा 61 को कितना 4 से भाग देंगे, जैसे हम 4 से भाग देंगे 4 बचिए 21, 4 पंचे 20, 1 21, यानी कि 3, 4 से 61 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1। इसका इकाई अंक कितना है 6, 4 से हम इसमें भी भाग देंगे, 4 से जब भी भाग दीजिएगा 6 पे पावर 43 में या 43 में 4 से भाग देंगे तो इस शेष कितना आएगा 3, इसका 7 लिखे, 4 से भाग देंगे इसमें तो शेष कितना आ जाएगा 4 दूने 8 2। अब देखिए लिखिए 3, 6 को कितनों बार गुना करेंगे तो इकाई अंक पे 6 ही आएगा, 6 चौके 36, 36 चौके 216, यानी कि 6 को कितनों बार गुना करिएगा इकाई अंक पे 6 ही आएगा, तो 6 हो गया। 7 का स्क्वायर 7 49, 49 का 9 लिखेंगे, इकाई अंक पे 9 आ गया, तो 6 तिया 18 का इकाई अंक 8, 8 नमा 72, 72 का इकाई अंक 2, इसका आंसर आ गया 2। कितना आसान है इकाई अंक निकालना। अब इस प्रश्न को आप निकालिए, एक प्रश्न तो इसका आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। लिखिए 471, हम दे दे 471 प्लस 167 गुने 342, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए यहाँ प्लस दिया है, यहाँ गुना दिया है। अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले गुना कीजिएगा। अब गुना करने के लिए आप लोग को पता है इकाई अंक से ही इकाई अंक को गुना करेंगे। 7 दूना 14, 14 में इकाई अंक कितना आ जाएगा 4, यानी कि 471 प्लस 4, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे 4 1 5,
इकाई अंक पे कितना आ गया 5, इसका आंसर कितना आ गया 5, यानी 471 प्लस 167 गुने 342 का इकाई अंक क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। लिखिए 1570 के पावर लिखिए 67, इसका इकाई अंक बताइए। आप लोग बनाइए, फास्ट बनाइए, इसका आंसर बताइए, प्रश्न दिए हैं आंसर इसका बताइए। डायरेक्ट लिखेंगे 0, इकाई अंक 0 है। अब बताइए 0 पे पावर कुछ भी वैल्यू हो, 0 पर कुछ भी वैल्यू हो 67 ही रहने दीजिए, उसका हमेशा वैल्यू क्या होगा 0। जब भी इकाई अंक पे 0 दिया उस पे पावर कुछ भी वैल्यू, हमेशा इसका आंसर हो जाएगा 0। इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट 0 आंसर लिख देंगे। लिखिए 781 यानी कि 781 पे पावर 80, इसमें इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 लिख देंगे। अब 1 पे पावर कुछ भी वैल्यू रहे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमेशा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी इकाई स्थान पर 1 जब भी रहेगा उसका आंसर हो जाएगा 1। या तो आप भाग भी दीजिए, हमेशा कितना आंसर आ जाएगा 1। एक प्रश्न लिखिए और 2464 पे पावर अगर हम दे दें आपको 1742, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा इकाई अंक निकालना कितना इजी तरीके से हम बताएं आपको, कैसा लगा। धन्यवाद।